अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब 11वीं की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 1 और सबक नंबर 1 दास्तान ताजुल मलूक के पहुँचने की बकौली की सरजमीन में निहाल चंद लाहौरी की लिखी हुई सबक इसके बारे में आज मुताला करेंगे। सफ़ा नंबर 1। उर्दू में दास्तान गोई की इब्तिदा दक्कन से हुई। दक्कनी में लिखी गई मुल्ला वजही की सबरस को उर्दू की पहली दास्तान तस्लीम किया गया है। दास्तान में किस्सा दर किस्सा कहानी आगे बढ़ती है। उम्मन इसकी नसर मुकफ़ा होती है, यानी हमकाफिया होती है। इसका हीरो देवों, जिन्नों, परियों, जंगली जानवरों, समंदरी अफरियतों और जादूगरों का मुकाबला करते हुए कोह बायाबा को तय करता और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। अंग्रेजों ने अपने मुलाजिमीन को उर्दू सिखाने के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ते का फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया, तो वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने मुंतखब अदीबों का तकर्रुर किया जो मुंशी कहलाते थे। ये लोग दर्स व तदरीस के साथ निसाबी किताबें भी तैयार करते थे। मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, लल्लू लाल, निहाल चंद लाहौरी, मिर्जा अली लुत्फ, बीनी नारायण जहां वगैरह फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफों में शुमार होते हैं। निहाल चंद लाहौरी ने इज्जतुल्लाह बंगाली की फारसी तसनीफ का उर्दू तर्जुमा मजहब इश्क के नाम से किया। हिंदुस्तानी लोक कथाओं में गुले बकौली का किस्सा बहुत मशहूर है। दया शंकर नसीम ने इसी किस्से को गुलजार नसीम के उन्वान से नज़म किया है। निहाल चंद ने अपने तर्जुमे को असल से बिल्कुल करीब रखते हुए तकल्लुफ़ात से बचने की कोशिश की और तर्जुमे में सादगी इख्तियार करके किस्से को नहायत दिलचस्प बना दिया है। इस किताब का सने इशात 1813 ईस्वी है। मुतरजिम को इस किताब पर 150 रुपए का इनाम मिला था। मजहब इश्क उर्दू की इब्तिदाई दास्तानों में नहायत अहम है। इसमें गुले बकौली का किस्सा दर्ज है। इसकी जुबान अगरचा कदामत लिए हुए है लेकिन रवा है। इसमें मुहावरात और ज़रबुल अमसाल यानी ज़रबुल मिसल कहावतें इस्तेमाल ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल मतन को दिलकश बना देता है। मुसन्निफ ने नसरी तशबीहात और इस्तियारात को भी बरता है जिनकी वजह से जुबान में शीरीनी पैदा हो गई है। शीरीनी पैदा होना, मिठास पैदा होना। इस सबक के मुहावरों को दरसी नुक्ता बनाकर जुबान की अदबी चाशनी से मुतारिफ कराया जा सकता है। सबक में बयान की गई कहानी हमारे मुल्क की देवमालाई और असातिरी यानी किस्से की, देवमाला यानी देवों जिन्नों की कहानियां, परियों की कहानियां रिवायत से ताल्लुक रखती है। दास्तान में बिलुमूम देवों, जादूगरों, शोबदाबाजों, नजर बंद करने वाला इनको शोबदाबाज कहते हैं, जिन्नों और परियों जैसे माफौकुल फितरत किरदारों का जिक्र होता है। इस दास्तान में भी पहाड़ी देव का जिक्र मुतहय्यर कर देने वाला है। अब इसमें लफ्ज है माफौकुल फितरत। माफौकुल फितरत अनासिर, ऐसे अनासिर या ऐसी चीजें जो हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। ऐसी कहानियों में अचानक कभी जो हमारे साथ जानवर है, चाहे खच्चर हो, घोड़ा हो, अचानक बोलने लगता है, अचानक इंसानों जैसी हरकतें करता है, इंसानों जैसी बातें करने लगता है, या फिर किसी चीज को पहनने के बाद इंसान दूसरे इंसान के सामने से गायब हो जाता है। ऐसे अनासिर जो हकीकी जिंदगी से दूर होते हैं, जिसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहता, ऐसे अनासिर को माफौकुल फितरत अनासिर कहते हैं। अब जान पहचान में निहाल चंद लाहौरी के बारे में चंद मालूमात। निहाल चंद लाहौरी के अजदाद का ताल्लुक, आबा व अजदाद का ताल्लुक दिल्ली से था। वो दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन जॉन गिलक्रिस्ट ने उनका वतन 1200 बताया है। दिल्ली की तबाही के बाद निहाल चंद लाहौर चले गए, इसलिए लाहौरी कहलाए। 1802 ईस्वी में एक अंग्रेज अफसर की वसातत यानी वसीले से उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में मुलाजिमत इख्तियार की। इनकी तारीख पैदाइश और वफात के मुतालिक वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। वसूख कहते एतिमाद, यकीन, पूरे यकीन के साथ नहीं। वसूख यानी यकीन, पूरे यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब पैदा हुए और कब इंतकाल हो गए। अब हमारी ये जो तारुफ था, उस जान पहचान था
पेज 10 का, उसमें 3 किताबों का जिक्र है। उसमें से 2 किताबें अपने पास मौजूद है। एक है पहली सबरस, जिसको उर्दू की पहली तसनीफ तस्लीम किया जाता है, मुल्ला वजही की लिखी हुई। दूसरी किताब है मसनवी गुलजार नसीम, इसको डॉक्टर दया शंकर नसीम ने लिखा है, जिसमें ये जो कहानी है ताजुल मलुक की, वो कहानी भी इसमें मौजूद है। और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अशार का सहारा लेकर इस दास्तान को पेश करने की कोशिश की है। अब ये शायर गैर ईमान वाले हैं, लेकिन इनकी शायरी में ईमानियत झलकती है और ईमान की हल्की यानी ईमान वालों के अकायद झलकते हैं। जैसा एक शेर उनका यह है जो बहुत मशहूर हुआ, इस किताब में है शेर। वो शेर यह है कि बेवक्त किसी को कुछ मिला है, बेवक्त किसी को कुछ मिला है, पत्ता भी नहीं हुक्म बिन हिला है। यानी एक पत्ता भी हिलने के लिए अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई भी पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अभी दास्तान बताएगी कि दास्तान में क्या होता है कि दास्तान जब शुरू होती है तो पहले कहानी, फिर कहानी, फिर कहानी, कहानियां मिलती मिलती बहुत तवील दास्तान हो जाती है। आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि घरों में जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग हस्तियां होती थी, वो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, चाहे वो दादी अम्मा हो, नानी अम्मा हो, कहानियां सुनाया करती थी। उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई दौर नहीं था, मोबाइल, टीवी और दीगर ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया का ऐसा कोई सहूलत नहीं थी। तो ऐसे घरों में घर के जो बुजुर्ग हस्तियां होती थी वो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। लोग अलग अलग कहानियां सुनते थे। एक कहानी मशहूर हो गई थी जिसको लोग अलिफ लैला कहते हैं, लेकिन वो अलिफ लैला नहीं थी बल्कि वो अल्फ लैला था। अल्फ के माने होते हजार और लैला बना है लैल से, लैला बना है लैल से। अब लैल कहते हैं रात को और लैला कहते हैं रातों को, यानी 1000 रातों में सुनाई जाने वाली जो दास्तान रहती थी उसे अल्फ लैला कहते थे। अब जो हमें दास्तान यहाँ बयान की जा रही है, हमारी किताब में जो दास्तान है, ये दास्तान का दरमियानी हिस्सा है। यानी ताजुल मुल्क जब चला जाता है बकौली से मिलने के लिए बकौली की सरजमी तक, तो दरमियानी हिस्सा यहाँ बयान किया गया है। इसलिए ये सबक शुरू करने से पहले इससे पहले वाली दास्तां आपको सुनाता हूँ और फिर आखिरी दास्तां एक सबक मुकम्मल होने के बाद सुनाई जाएंगी। अब इसके जो किताब में दी गई दास्तां, उससे पहले क्या हुआ था कि ज़ैनुल मलुक एक बादशाह था जिसके 4 बेटे थे। अब जब 5वें बेटा पैदा होने का वक्त करीब हुआ तो नुजूमियों ने बादशाह को बताया, नुजूमी मुस्तकबिल का हाल बताने वाले, तो नुजूमी जो होते थे उस दौर में, उन्होंने बादशाह को बताया कि आपके घर में पांचवा बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा जब पैदा होगा और आपकी निगाह उस पर पड़ेगी, आप उसको जब देखेंगे तो देखने के बाद आपकी बीनाई यानी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आप नाबीना होंगे। लिहाजा बादशाह ने पैदा होने वाले बच्चे की वालिदा का इंतजाम शहर से दूर कराया। वहीं पे उस बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा भी हुआ और कई दिनों के बाद बादशाह से उसकी मुलाकात हुई। बादशाह ने जब उसके ऊपर निगाह डाली तो जैसे ही बादशाह की निगाह पड़ी उसको, तो पढ़ते ही बादशाह की बीनाई, आंखों की बीनाई चली गई, बादशाह नाबीना हो गया। कई हकीम, तबीब, डॉक्टर्स उस वक्त के जो भी थे सब आए और सब ने आने के बाद इलाज कराया, लेकिन इलाज करने के बाद कोई फायदा न हुआ। तो एक तबीब ने कहा कि बाग इरम जो है उसमें गुले बकावली है, बकावली का एक गुल है, फूल है। अगर वहां से कोई वो गुल लेकर आता है, बकावली के बाग से, बाग इरम से कोई फूल लेकर आता है, तो फूल जब लाया जाएगा तो फूल लाने के बाद बादशाह के अगर आंखों पर रखा जाए, आंखों पर मल दिया जाए तो बादशाह की बीनाई वापस आएंगी। जब इन चारों बेटों ने सुना तो बेटों ने सफर की तैयारी की और बेटे सफर पर रवाना हुए। जब 5वें बेटे को मालूम हुआ, जिसका नाम यहाँ ताजुल मलुक दिया गया है, जब ताजुल मलुक को मालूम हुआ कि मेरे चारों भाई वालिद के लिए फूल लाने के लिए जा रहे, तो 5वां बेटा भी उनके साथ शरीक हुआ। रास्ते में चलते चलते दिलबर नामी औरत से उनका साबिका पड़ा। दिलबर नामी औरत उन्हें रास्ते में मिली जो जुआ खिलवाती है, जुआ खेलती है और जुआ खेलने के बाद इन चारों भाइयों को हरा देती है और हराने के बाद उनको अपना गुलाम बना लेती है और गुलाम बना लेने के बाद उनके ऊपर अपना हुक्म चलाती है। लेकिन जो 5वां भाई है, जो ताजुल मलुक है, जो इस पूरी कहानी का अहम किरदार अदा कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा ज़हीन है। वो अपनी जहानत से उस दिलबर नामी औरत को भी हरा देता है और वहां से फिर
अपना सफर जारी करता है और जारी करने के बाद बहुत आगे चलने के बाद रास्ते में एक देव से मुलाकात होती है। अब वह ये कहानी अपनी अपनी किताब में यहाँ से उसके आगे की कहानी शुरू होती है। जब अपनी किताब की कहानी खत्म हो जाएंगी तो आगे क्या हुआ वो आपको और बताया जाएगा। तो सफा नंबर 1, सबक नंबर 1 और लाइन नंबर 1। रावी शीरी जुबा ये दास्तां यूं बयान करता है कि ताजुल मलुक ने ठाट कलंदराना किया और चेहरे पर राख मल फिर खुदा का नाम लेकर चल निकला। अब चेहरे पर राख मलना ये माहौरतन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माने होते हैं जोगी की सूरत बनाना, जोगी की तरह सूरत बनाना, अपने आप को पहराहन वगैरह सादा लिबास पहनकर निकल पड़ना, एक रास्ते पर निकल पड़ना। तो जोगी की सूरत बनकर और निकल पड़ा, अल्लाह का नाम लिया। और हर जगह हमें तालीम दी गई है कि हम जब भी कोई काम शुरू करें तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। इसके लिए तो दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात कई रोज के एक ऐसी वादी पुरखार में कि जिसकी इंतहा न थी, तारीके से हरगिज दिन रात में फर्क मालूम न होता था, सफेदी और सियाही में जरा भी इम्तियाज न किया जाता था। जब रास्ता सफर शुरू किया तो एक ऐसे जंगल में, पुरखार जंगल में, यानी ऐसी वादी में पहुंचा जहां तारीकी भी थी। तारीकी यानी अंधेरा, तारीकी यानी अंधेरा, बहुत ज्यादा घना अंधेरा था। ऐसे अंधेरे में वो रवाना हुआ। रवाना होने के बाद सफेद सियाह दोनों बराबर नजर आ रहे थे। दोनों में इम्तियाज करना मुश्किल था। इम्तियाज एक लफ्ज आया जिसको हम लोग 12 इस्तेमाल करते। तो इम्तियाज के माने होते फर्क करना, यानी उजाले में और अंधेरे में फर्क करना बहुत मुश्किल था, इतना घना अंधेरा था। वहां जा वारिद हुआ और अपने दिल को धारस देकर कहने लगा कि ए अजीज, ये पहली ही बहरे मुसीबत की लहर है, तुझको अभी दरिया तैरना है। अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगा, ये तो मुसीबत की पहली सीढ़ी है, इस मुसीबत को पार करना भी है और इससे कई ज्यादा और तूफान और मुसीबतें हमें आएंगी। तो अपने दिल को मजबूत बना और आगे बढ़ना शुरू कर दे। हिम्मत की कमर चुस्त बांध और समंदर के मानिन आपको इस आतिश कदे में डाल। अब समंदर कहते हैं कि आग में रहने वाले कीड़े को, समंदर और समुंदर में फर्क है। जो पानी से भरा हुआ रहता है उसको समुंदर कहते हैं, और जो आग में रहने वाला कीड़ा रहता है, परिंदा रहता है, उसको समंदर कहते हैं। तो अपने आप को क्या कर ले, उस कीड़े की तरह हिम्मत और चुस्त बना और इस आतिश कदे में, यानी ये जो उठने वाले शोले हैं, इन शोलों में अपने आप को डाल दे। देख तो खुदा क्या करता है, यानी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, के उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे कि बढ़ो आगे और कामयाबी हासिल करने के लिए चलते रहो। ये सोचकर आखिरत सहरा में चल निकला। ऐसे घने जंगलों को पार करते हुए रेगिस्तान में निकल पड़ा। जो कदम पड़ता था कांटा गढ़ता था। ऐसा खूंखार रेगिस्तान था और ऐसा पुरखार यानी कांटों से भरा हुआ रेगिस्तान था। जहां जहां कदम पड़ता था वहां वहां मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। हर गांव पर आहव नाला करता था। अब देखो लफ्ज आया, जो कदम पड़ता था कांटा गढ़ता था, हर काम पर आहव नाला करता था। तो ऐसे जो अल्फाज आते हैं उसको मुकफ्फा इबारत कहते हैं, यानी हम काफिया इबारत कहते हैं। यानी हर गांव पर, लफ्ज आया गांव, तो गांव के माने भी होते हैं कदम। गांव के माने होते हैं कदम। हर कदम पर नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गरज इस जंगले खूंखार में जो जाहिलों के दिल से तारीक तर था, दरिंदों का मस्कने पुर खतर था। अगर एक कदम वहां आफताब आए तो अपना नूर खो जाए। हर तरफ अजदहे भूखे प्यासे मुंह खोले पड़े थे, गोया खाली घरों के दरवाजे। मुद्दत तक शहजादा दाहिने बाएं चारों तरफ दौड़ता फिरा। झाड़ियों की रगड़ से बदन छिल गया। हर एक अज़्व से लहू टपकने लगा। फूल से तलवे उसके बबूल के कांटों से छिद गए। इतनी मुसीबतें, इतनी बलाएं और इतनी तकलीफें उसे थी कि कदम कदम पर उसके मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जो महलों में पला हुआ बच्चा, महलों में नाजो नामत में पला हुआ, ऐशो इशरत में पला हुआ बच्चा जब इस जंगल में चला जाता है
तो उसके जो नाजुक तलवे होते हैं, कदम होते हैं, वो खून से लहूलुहान हो जाते हैं, बबूल के कांटों से छिल जाते हैं। शहजादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे उस जंगल को तय किया और लाखों सजदे शुक्र इलाही के बजा लाकर आगे बढ़ा। जब उसने इतना खूंखार जंगल, दरिंदों से भरा हुआ जंगल और तारीक जंगल जब पार किया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सजदे शुक्र अदा किया, शुक्राना का सजदा अदा किया। सामने से एक देव पहाड़ सा बैठा नजर आया। वो समझा ये पहाड़ है। जब नजदीक पहुंचा, दफतन उस जालिम ने अपने कद को बुलंद किया। शहजादा जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक देव नजर आया बैठा हुआ। वो समझा कि ये देव नहीं बल्कि एक पहाड़ है, और जैसे उस पहाड़ के करीब पहुंचा, उस देव ने अपना कद, अपनी हाइट जिसको कहेंगे बढ़ाना, कद अपना बढ़ाना शुरू कर दिया और हमसरे फलक हो गया। हमसरे फलक होना आसमान के बराबर है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला कि तसद्दुक हो जाओ मैं रज़्ज़ाक के, तसद्दुक हो जाओ। तसद्दुक होना कुर्बान होना, कि मैं अपने खालिक और अपने मालिक की अताओं पर मैं कुर्बान हो जाता हूं। तसद्दुक हो जाना, कुर्बान हो जाऊं मैं अपने मालिक पर, यानी रज़्ज़ाक पर। रज़्ज़ाक यानी रिस्क देने वाला। रज़्ज़ाक यानी क्या? रिस्क देने वाला। जो रिस्क मुझे देता है मैं उसके कुर्बान जाऊं, जिसने मुझे क्या दिया है कि, और कुर्बान हूं उस खालिक के जिसने ऐसा लुक़्मा-ए लतीफ मुझ देव कसीफ के वास्ते घर बैठे भेजा। यानी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे घर बैठे हुए ऐसा लुक़्मा अता किया, जो लुक़्मा कैसा है? लतीफ है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा दिल को बहाने वाला है। और मुझ जैसे कशीफ को, कशीफ कहते गंदे को, कि मुझ जैसे गुनहगार को, मुझ जैसे गंदे आदमी को, मुझ जैसे नापाक आदमी को, मुझ जैसे गंदे आदमी को ये इतना बेहतरीन लुक़्मा अल्लाह ने भेजा है। ये कहकर शहजादे से मुखातिब होकर बोला कि इस अय्याम जवानी में किसने तुझे उरूस अजल का मुश्ताक किया। अब उरूस के लुग़वी माने होते हैं दुल्हन, उरूस के लुग़वी माने होते हैं दुल्हन, और अजल के माने होते हैं मौत। अजल के माने क्या होते हैं? मौत। यानी उरूस अजल यानी मौत की दुल्हन होता है, लेकिन यहाँ क्या है? हकीकी मानों में मौत। तो उरूस अजल के लिखा मुश्ताक किया और हलावत जिंदगी को तुझ पर शाक किया। शाक करना, मुश्किल करना। शाक के माने होते हैं मुश्किल करना, और हलावत के माने थे मिठास। हलावत के माने आते हैं मिठास, कि तुझे ऐसी बड़ी जवानी में किस बात ने मजबूर किया कि तू पैदल चलकर मेरे पास आया और मेरा लुक़्मा बना, मेरी गिज़ा बनने वाला। ऐसी क्या मजबूरी है? हलावत जिंदगानी को तुझ पर शाक किया, जो तू शहरे हयात को छोड़कर पाए ख्वाहिश से वीराना मौत में आया। यानी अपनी अच्छी भली जिंदगी को छोड़कर इस वीरानी जिंदगी में और मौत के करीब और मौत के मुंह में आया। ऐसी तुझे क्या मजबूरी आई जिसने तुझे इस पर मजबूर कर दिया? शहजादा इसकी हैबत से थर्राया। शुरू में तो शहजादा डर गया, लेकिन चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना, ये भी मुहावरा है, चेहरे का रंग उड़ना, यानी बहुत ज्यादा रंज होना, बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। कि पहले तो शहजादा उसकी हैयत को देखकर, उसकी शक्ल सूरत को देखकर डर गया, घबरा गया, उसके चेहरे से उसका रंग उड़ने लगा, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी। मुंह पर हवाइयां छूटना ये भी मुहावरा है, बहुत ज्यादा डर जाना या घबराना। कहा आए देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है कि जिंदगी इस दुनियाए फानी की मुझ पर वबाल हुई है। अगर मुझे अपनी जान अजीज होती तो मैं हरगिज आपको मौत के पंजे में न डालता और तुझ जैसे खूंखार के दाम में गिरफ्तार न होता। अब लफ्ज है दाम। दाम के अलग अलग माने होते, यहाँ दाम के माने थे जान, और दूसरी जगह जब दाम आता है तो दाम के माने थे कीमत। तो मुझे ऐसी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, इसके लिए मैं आपके जाल में आ चुका हूँ, गिरफ्तार हो चुका हूँ। मुझको इसकी जिंदगी, मेरा हाल क्या पूछता है, जिंदगी इस दुनियाए फानी की मुझ पर वबाल हुई है। अगर मुझे अपनी जान आजीज होती तो मैं हरगिज आपको मौत के पंजे में न डालता और तुझ जैसे खुकार के दाम में गिरफ्तार न होता। मुझको इस जिंदगी की सोबत से छुड़ा और बिला तवक्कुफ मेरा काम तमाम कर
कि मुझ पर इस 7 की जिद 100 बरस की मशक्कत के बराबर है। ऐ देव, मुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं करीब आता हूँ और करीब आकर मुझे तू क्या कर ले, अपना लुकमा बना ले, ताकि मेरी जिंदगी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका। उसने बहुत अलग अंदाज में, बहुत ज्यादा यानी मायूसी के अंदाज में कलमात पेश किए। देव को इसकी दर्द अंगेज बातों पर रहम आया, यानी अपनी बदास्ता उसने दर्द अंगेजाना तौर पर बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई और ये बात जुबान पर लाया कि ऐ आदमजाद, मैं तुझे हरगिज रंजीदा खातिर न करूंगा, बल्कि अपनी पनाह में रखकर जिस मतलब के वास्ते निकला है इसमें कोशिश और मदद करूंगा। उसने कहा कि ऐ आदमजाद, तू जिस गरज के लिए आया है मैं तेरी गरज मुकम्मल करूंगा और तुझे बिल्कुल रंजीदा नहीं करूंगा, मायूस नहीं करूंगा। अब ये इस लेक्चर में यहाँ तक की कहानी मुकम्मल नहीं, यहाँ तक की कहानी हो चुकी है। आइंदा के लेक्चर में आपको इसके आगे का हिस्सा पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।